हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान जीके का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी चिली, डी ऑस्ट्रेलिया। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चिली देश, ऑप्शन सी। याद रखना है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी का मुहाना जो है ये सूरत में है। याद रखना है, बी आंसर हो जाएगा। सूरत शहर में जो है ताप्ती नदी का मुहाना स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल पूछा गया है दोस्तों आपसे कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। याद रखना है, सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोलगा नदी किस सागर में गिरती है? बोलगा नदी जो है ये किस सागर में जाकर गिरती है? तो कैस्पियन सागर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो अनुसंधान संस्थान है ये दोस्तों जोधपुर शहर में हो जाएगा। यानी कि डी आंसर हो जाएगा आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों उत्तरी सीमा पर? तो हिमालय हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग यानी कि बी ऑप्शन राइट आपके लिए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन कहलाते थे? पंचतंत्र के लेखक जो है ये कौन कहलाते थे? आंसर क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी रहेगा, विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानवों में लिंग का निर्धारण जो है यह गुणसूत्रों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक का इकाई है? दूरी का। दूरी का है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूरी का जो है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक के शिवमोगा जिला में। याद रखना है, कर्नाटक के राज्य के जो है शिवमोगा जिला में स्थित है शरावती नदी का उद्गम स्थल। आंसर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो कौन सा स्थान पे? तो मोहनजोदड़ो। यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है दोस्तों ये बसा हुआ है रावी नदी के तट पे। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बताइएगा। चलिए हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
तो कौन से धातु को जो है जानते नहीं थे हड़प्पावासी के लोग? तो लोहे को, लोहा, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल जो है ये संबंधित है चेदी वंश से, चेदी वंश से, यानी कि सी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? कपिली नदी एक नदी है जो किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की। याद रखना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा पूरा, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है। आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर यानी कि सी राइट आंसर आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आग जलाना सीखा था दोस्तों ये आदि मानव ने सबसे पहले। आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघना नदी किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना नदी जो है दो नदियों की सम्मिलित धारा है। कौन कौन सी नदी? तो बताइएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक आप सब देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। आंसर आपका ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। आंसर डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? दोस्तों यहाँ हो जाएगा मिस्र। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ, यानी कि डी आंसर हो जाएगा फराओ। चलिए अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है ये किस नदी की उपनदी कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, हंगरी नदी किसकी सहायक नदी? हंगरी नदी जो है ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। एग्जाम में कई बार भी पूछा गया इस क्वेश्चन को, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो जानकारी जो है सर्वप्रथम किसने दी हड़प्पा सभ्यता की? तो बताइएगा चार्ल्स मेसन। याद रखना चार्ल्स मेसन। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 में जो है ये भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आंसर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के मैदानी क्षेत्र में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिहांग नाम से प्रवेश करती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता जो है ये हेरोडोटस, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, व्यापार। एग्जाम में ये भी प्रश्न को कई बार पूछा भी गया, इससे जरूर याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है ये लंदन में हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन में। चलिए आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? अगर आंसर जानते हैं दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप सब कि पिपली घाट दर्रा जो है ये कौन से पर्वतीय क्षेत्र में है। तो बताइएगा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी रहेगा, अरावली। यानी कि ऑप्शन बी सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।